Very good morning to all of you. Welcome you on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. हम आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड हाउ द कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वीडियोज में आज हम देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब होता है अनेक गुण, मतलब इतनी क्वालिटीज हैं कार्बन के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो कैसे बना लेता है। जैसे हमने अभी अपनी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसमें हमने देखा था कि जो कार्बन है इसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और not only in carbon, there are various other elements and compounds also which are formed by the covalent bond, or we can say which are formed by the sharing of electrons between the atoms. अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे हम सिंपल कार्बन कंपाउंड हमने देखा था कि मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड इज मीथेन। और यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी पढ़ा था कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ द कार्बन। इवन जो ह्यूमन बॉडी है, जो अदर एनिमल्स हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो अभी तक केमिस्ट के द्वारा जिनके फार्मूले नोन हैं वो मिलियंस में हैं, और कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी होंगे रेदर देन दीज मिलियंस कंपाउंड कि जिनके फार्मूले अभी तक पता नहीं चला है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन कैसे बना लेता है कि जो ना, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाकी अदर एलिमेंट्स की बात करें तो जितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, अकेला कार्बन बनाता है, अगर हम बाकी एलिमेंट्स जितने कंपाउंड बनाते हैं उन सबको एक साथ रखें, फिर भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन आर लार्जर। सो ऐसा क्या है, कार्बन की ऐसी क्या खासियत है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं और जो बाकी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके इतने कंपाउंड्स नहीं हैं। व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट्स। तो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमने अभी पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियोज में, आप प्लीज पढ़ लेना। नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है कि एनेबल द कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कार्बन के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसका वर्सेटाइल नेचर बनाते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था कि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी है एक, और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other atoms of the carbon and it gives rise to large molecules। इस प्रॉपर्टी को मतलब कार्बन जो है अगर अपने दूसरे एटम, अगर कार्बन ही है उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड with other atoms of the carbon giving rise to large molecules। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके ऐसे लॉन्ग चेन में भी हो सकते हैं, ये आपके जो है ब्रांच भी हो सकते हैं। ब्रांच का मतलब क्या है, ये देखिए कि सपोज करो कि ये एक स्ट्रेट चेन, ये एक आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर आपका कार्बन आ गया, यहाँ सपोज करो इसके ऊपर कार्बन आ गया, तो ये इसकी ब्रांच निकल गई है, तो ये ब्रांच हो गए, ये ब्रांच है, ये स्टेट है, और आपके रिंग में भी हो सकते हैं। सपोज करो ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है। तो जो कार्बन आपस में हमने कहा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ये प्रॉपर्टी आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। फिर हमने बताया कि by this catenation property carbon can form long chain of carbon compounds, branched chain of carbon and even carbon atoms arranged in a ring। इसके अलावा कार्बन एटम्स जो है अरेंज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम आपके अरेंज हो सकते हैं बाय डबल बॉन्ड, बाय ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से तो हो ही सकते हैं।
तो ये जो है कार्बन की जो खासियत है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये जितने एक्सटेंट तक कार्बन के अंदर प्रेजेंट है, बाकी किसी भी एलिमेंट में लेवल, इसका जो एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन है जितना कार्बन में है अदर एलिमेंट्स में उतना नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन कंपाउंड्स फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, which are chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। ये जैसे हमने बात की कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, कार्बन के कंपाउंड स्टेबल भी होते हैं, जबकि जैसे भी बताया कि सिलिकॉन भी, जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बना के 7-8 एटम्स तक वो चेन कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन के वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। वैसे यहाँ पे हम एक बात आपको और बता दें कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। यहाँ पे जहाँ पे आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय only single bond between the carbon atom, they are called saturated compounds, or compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms, they are called unsaturated compounds। तो एक प्रॉपर्टी होगी ये कैटिनेशन। दूसरा हमने बात की थी कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी नेचर होता है, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 4। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन के न्यूक्लियस के सराउंड में जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमने बताया कि वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। सो कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या फिर एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो 4 और एटम के साथ, 4 आपके कार्बन भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी 4 मोनोवेलेंट एलिमेंट, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की थी, उनके साथ कार्बन जो है बॉन्ड बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, they giving rise to compounds with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecule। यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे जैसे कार्बन जो है ना अपने बहुत सारे कंपाउंड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कार्बन का तो अपना नेचर सेम रहता है, बट जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाती हैं, दूसरे जो एलिमेंट है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। सपोज करो कार्बन ने एक कंपाउंड बनाया आपका ऑक्सीजन के साथ, आपका CO2 हो सकता है, CO हो सकता है। एक कंपाउंड बनाया आपके हाइड्रोजन के साथ, आपका मीथेन हो गया, CH4 हो गया। एक कंपाउंड आपका बना दिया नाइट्रोजन के साथ, मान लो आपका CH2NH2CH2 हो गया, सॉरी NH2CH2NH2 यूरिया हो गया। एक आपका सल्फर है, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ। तो कहने का मतलब ये है जैसे CCl4 और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे जो मतलब हम बात करें कि इनमें कार्बन के सारे कंपाउंड्स हैं, बट इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। वो अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होंगी, क्योंकि ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो इसलिए जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecule। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें बॉन्ड की, बॉन्ड इन दीज कंपाउंड्स फॉर्म विद कार्बन, तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है।
मेकिंग यहाँ पे अगर हम बात करें कि bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. अब यहाँ पे देखिए किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ना जो उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है विद अदर एलिमेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स है कार्बन के ये स्टेबल रहते हैं। अब हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो मेन रीजन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए है वो है कार्बन का स्मॉल साइज। जैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, और ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके जो है शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। तो अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कार्बन का स्मॉल साइज है। सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे दोनों ही जो है ये वाला न्यूक्लियस है ये भी इनको अट्रैक्ट करता है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्गली इन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जो बोन्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन कार्बन के केस में ये स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्गली होल्ड कर सकता है, या यूं कहें कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि जो बड़े एलिमेंट्स हैं नेचुरली उनका जो है स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं होगा, तो बॉन्ड्स जो है वहाँ पे वीक होंगे। तो ये था मेनली कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। तो मेनली दो फैक्टर हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट योर कैटिनेशन प्रॉपर्टी और सेकंड इज टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस एक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ये हमने देखा कि कार्बन के जो दो करेक्टरिस्टिक्स फीचर टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिससे हमें कंपाउंड जो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें कार्बन के साथ नॉन कार्बन एटम अटैच हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हैं डिफरेंट कार्बन चेन के साथ। और शुरू में क्या होता था, दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, दे कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। बट ये बोल रहे थे कि दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस, क्योंकि दैट ये केवल ऐसा लग रहा था कि केवल लिविंग सिस्टम नहीं होता है। बट यहाँ पे आप देखिए जो आपका क्वेश्चन बनेगा बनेगा यूरिया सिंथेसिस। फ्रिडरिच वोलर ने ये बात जो है ना कि केवल लिविंग थिंग्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं उसको डिस्प्रूव किया इन 1828। क्या प्रिपेयर किया, प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया है यूरिया इन 1828। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोर्स दे कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने में आते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।